हमारे मध्य में मुख्य अतिथि पधार रहे हैं। करताल ध्वनि के साथ, उच्च ध्वनि के साथ आप स्वागत करेंगे। क्लैपिंग करिए। बहुत सुंदर। करताल ध्वनि करते रहेंगे, आप करते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। दो महानुभावों के स्मरण करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में नशा मुक्त भारत अभियान के साथ सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास के लिए हम एकत्र हुए हैं। स्वामी दयानंद जी के 200 प्रकाश पर्व जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कपूर जी पुष्पगुच्छ जो कि पवित्रता का, कोमलता का, खुशबू का, विभिन्न रंगों को हम एकता का प्रतीक चिन्ह। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। Proud privilege to welcome Honorable Shri Yashpal Garg ji, Health Secretary, Chandigarh Administration, Chandigarh, as a chief guest to the Mass Surya Namaskar event on the birth anniversary of Maharishi Dayanand. I also extend warm welcome to Dr. Jaideep Arya ji, Chairman Haryana Ayog, as a guest of honor on this event. Dr. Arya Saab have many responsibilities as International Yoga Coordination of Patanjali Yoga Peeth, Haridwar, General Secretary of Yoga Asan Federation. तो योग के बारे में तो मैं कुछ आप लोगों के सामने मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब लोग एक्सपर्ट हैं। बस मेरे को यह है कि ना मैं कभी इसमें चाहता कि मेरे को क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे को कुछ फायदे मैं बता देता हूं कि मैं जब मेरा सिविल सर्विस में आईएएस में सिलेक्शन हुआ था 1991 में, उसके बाद 2021 में 30 साल के बाद मैंने पहला मेडिकल चेकअप करवाया। 30 साल तक कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया। ये योग की देन है। मैं खुद हेल्थ सेक्रेटरी हूं, लेकिन कभी कोई मैं दवाई नहीं लेता हूं। कभी तबीयत खराब हो जाती है तो घर पे जैसे और जो अभी जयदीप साहब बता रहे थे कोटा के बारे में, तो वहां पे गौरव गोयल शायद उस टाइम पे कलेक्टर हुआ करते थे। तो वो मेरे को लवासना में हम एक ट्रेनिंग में गए थे, वहां पे उन्होंने वो वीडियो बताया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहां पे और बहुत इंप्रेसिव हुआ। बस आप सबसे मैं एक दो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या बल्कि पर्सनल मेरे जो अपने सजेशंस हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला ये, कभी भी कोई डिसीजन लेने से, कोई निर्णय लेने से मत चूकिए। अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक हमारे हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में, मेरे पास हाउसिंग बोर्ड का भी चार्ज है, वहां पे कोई एक व्यक्ति गिर गया था, उसको हमने सीपीआर दी, उसकी जान बच गई। हमने एम्बुलेंस बुलाई थी। मैं ये भी सोच सकता था कि मैंने एम्बुलेंस बुला दी है, जब एम्बुलेंस आएगी उसको भेज देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एम्बुलेंस आने में 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, तब तक एक कोशिश करनी चाहिए। और वो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उसको उस टाइम पे सीपीआर जो यहाँ पे आर्टिफिशियल जो उसको प्रेस करके उसको ऑक्सीजन की कोशिश की जाती है, वो किया और उसकी जान बच गई। डॉक्टर का कहना है कि अगर एम्बुलेंस की वेट करते तो शायद वो नहीं बचता। हम जो भी निर्णय लेते हैं तो जरूरी नहीं है सही हो। मैं डेली ऑफिस में कम से कम 100 डिसीजन लेता हूँ। हो सकता है 100 में से 2 या 3 गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन केवल ये सोच के कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, मैं कोई निर्णय ही ना लूं, तो फिर तो आगे चल नहीं पाएगा। दोस्तों मित्रों, आज महर्षि देव दयानंद की जयंती है। 15 फरवरी पूरे हरियाणा में आज रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के रूप में भी मनाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया,
उस कालखंड में जब महिलाओं को, क्योंकि भारत चारों ओर से आक्रांताओं से घिरा था। स्कूलों में आपके आशीर्वाद से 40 स्कूलों में इस टाइम पे बच्चे स्कूलों में योगा कर रहे हैं सर। और इस स्टेज के माध्यम से मेरा ये आग्रह है आपके थ्रू कि बच्चों के हेल्थ के लिए, क्योंकि हम मरीजों को तो ट्रीट करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं, लेकिन बच्चे मरीज बने ही ना, इस आयु तक हम योग इतना सीख लें कि मरीज बने ही ना हम, तो स्कूलों में हर हालत में जैसे पीटी हुआ करती थी, एक कंपलसरी सब्जेक्ट सबका होना चाहिए, असेंबली में हो या अलग से क्लास हो। सिर्फ योगा वाले बच्चे ही नहीं कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे बच्चों के लिए योग जरूरी हो, ऐसा मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे। और आने वाले टाइम में आपके सहयोग से ये पूरा होगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। 1 2 3 थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव मेरी तरफ से। तो सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आदरणीय श्री गर्ग महोदय, आपकी मौजूदगी से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, इसकी भव्यता बढ़ी है। आपने इस कार्यक्रम की जो उपस्थिति देकर के अविस्मरणीय बना दिया है। राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय की तरफ से आपको मैं साधुवाद कहता हूँ। इस कार्यक्रम के भागीदार के रूप में, सहयोगी के रूप में, और साथ साथ आज गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मानीय अतिथि हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी। हरियाणा राज्य का जो रिश्ता चंडीगढ़ से है, मैं समझता हूँ कि आर्य जी का वही रिश्ता राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय से काफ़ी समय से बना हुआ है। आप इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। इस विशाल विख्यात महाविद्यालय में कुंडलिनी शक्ति संचालिका की जिम्मेदारी निभा रही प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर संगमुखपुर जी, आप बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ आपको भी। महिला व बाल विकास जन कल्याण विभाग नशा उन्मूलन अभियान, नशा मुक्ति अभियान की नोडल अधिकारी श्रीमती प्रभजोत कौर अटवाल जी, आपने पहले जो लेक्चर दिया बखूबी अंजाम दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम के सूत्रधार, कर्णधार और कारणधार मैं कहूँगा कि चंडीगढ़ प्रशासन के योग श्रोमणी राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। आपकी जीवन शैली ऐसी है कि हर समय सीखने को मिलता है। आप अनेकों गुणों के धनी हैं, और उसमें से एक गुण आपका ये भी है कि आप सहयोग लेना तो जानते हैं, आप देना भी जानते हैं, और लोग भी आतुर रहते हैं इस कदर कि मैं सहयोग दिए बिना रह न जाऊं, वंचित न रह जाऊं कहीं। तो अनेकों प्रकार की समस्याओं के लिए जिस प्रकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, कोई भूखा न रह जाए, कोई अशिक्षित न रह जाए, कोरोना काल में कोई टीकाकरण के बिना न रह जाए, तो हमारे डॉक्टर साहब इस प्रकार का हमेशा क्रियाशील रहते हैं कि कोई योगा के बिना रह न जाए। तो मैं इनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों महाविद्यालयों में और हरियाणा योग आयोग के मेंबर्स, छात्र छात्राएं और स्पोर्टिंग स्टाफ जो छायाकार हैं, आयुष विभाग के योग इंस्ट्रक्टर हैं, विभिन्न सेक्टरों से पधारे स्कूल के इंचार्जेस के साथ बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं। और यही नहीं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, ये सब रिकॉर्डिंग करी गई है, काट छांट के बाद संक्षिप्त इसको सोशल मीडिया पर शीघ्र ही डाल दिया जाएगा। और अंत में मैं पुनः जो रह गए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, ईश्वर को साक्षी मान करके कि आप मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत सबको साधुवाद।